मुसलमान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रहे हैं। आपको कहीं लगता है कि मोदी सरकार जब से आए हैं तब से आपको कोई समस्या हुआ है? नहीं हुई है, लेकिन बात मेरी नहीं है ना। नहीं, बात यहाँ सबकी है। नहीं, सबकी। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अभी मैं पत्रकार हूँ। गिरफ्तारी अगर मेरी होगी तो गिरफ्तारी से पहले मैं इस्तीफा दूं। चुनाव तो लड़ना ही है। जब उनकी सरकार थी तो बिजली नहीं आता था। सरकार तो नीतीश कुमार की थी ना। साजिश तो तेजस्वी यादव जी का था। चाचा जी के जब गोद में बैठे थे तेजस्वी यादव तो दुनिया के सबसे प्यारे चाचा नीतीश कुमार लग रहे थे, और आज चाचे जी को गरिया रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भड़काया और चाचा जी बातों में आ गए। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने हर जगह फोन कराया और करके जो है मेरे ऊपर FIR कराया। वो एक्टिविटीज जो आजकल नीतीश कुमार का कैमरे पर आ रहा है, जो वो कर रहे हैं, नहीं आना चाहिए। वो सही है, नहीं आना चाहिए, लेकिन उस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं आनी चाहिए। उस प्रकार का एक्टिविटीज अगर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव करेंगे तो उनसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप जी। तो चलिए उनसे बिहार की राजनीति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में बिहार में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल तो मेरा यही है कि अगर वक्फ संशोधन बिल की बात की जाए तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है और इसका सीधा सीधा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। अगर एनडीए की बात करें, जेडीयू की, तो जेडीयू में कहीं ना कहीं दो फाड़ देखने को मिल रहा है। नहीं, दो फाड़ नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, हेडलाइंस अलग चीज होता है और एग्जैक्ट न्यूज अलग चीज होता है। जी। जिसने जेडीयू से इस्तीफा दिया है वो नेता जो है पतंग छाप पे चुनाव लड़े थे पिछली बार, और 499 वोट आया था विधानसभा का जब चुनाव लड़े थे। तो पतंग छाप किसका है? ओवैसी साहब का है। उनके पार्टी से चुनाव लड़के जब 499 पे जो है आउट हो गए वो, उसके बाद से जो है उन्होंने जो है जेडीयू का दामन थामा, और जेडीयू में कोई वो पदाधिकारी या कुछ नहीं थे। तो ऐसे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। कासिम जी की बात कर रहे हैं आप? हम वो 4 लोगों ने जो इस्तीफा अभी तक दिया है, मैं उन चारों की बात कर रहा हूं कि उन चारों की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें जेडीयू में जो है उनके पास कोई दायित्व नहीं था, कोई पूछ नहीं था। उन लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, चलो इस्तीफा देके थोड़ा सा अपना नाम चमका लो। जी। मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन भी किया। बिल्कुल हूँ। आप मुस्लिम हैं? जी। आपको अपने धर्म पे गर्व है? बिल्कुल। आपको कहीं लगता है कि मोदी सरकार जब से आए हैं तब से आपको कोई समस्या हुआ है? नहीं हुई है, लेकिन बात मेरी नहीं है ना। नहीं, बात यहाँ सबकी है। नहीं, सबकी। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अभी मैं पत्रकार हूँ। नहीं, आप बताइए कि आपके नजर में जो है भारत के मुसलमानों की स्थिति पिछले 10 साल में अच्छी हुई है या बुरी हुई है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। सिर्फ मेरे से पूछ के क्या करेंगे? नहीं, आप पत्रकार हैं। मैं पत्रकार हूँ। मैं अभी मुस्लिम या हिंदू नहीं, आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं। ठीक है, आप हिंदू या मुस्लिम नहीं है तो हम सभी पत्रकारों को भी मैं तो यूट्यूबर हूं, लेकिन जितने भी पत्रकार हैं वो अपने आप को अगर पत्रकार कहते हैं तो चैनल पे हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे डिबेट करना छोड़ दे। ये चीज है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर बना है पिछले 10 साल में। 70 साल में जो है 1 करोड़ भी घर नहीं बना था, अभी 4 करोड़ घर बना है। 70 साल में जब 75 लाख के आसपास जब घर बना, उसमें से जो है 70 लाख के आसपास घर जो है हिंदुओं को दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के आसपास घर जो है मुसलमानों को मिला। वर्तमान समय में लगभग 4 करोड़ के आसपास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए, जिसमें से 40% के आसपास पक्के का मकान जो है मुसलमानों को दे दिया गया। 40% के आसपास जो है शौचालय मुसलमानों को दे दिया गया। यहां तक कि जो बैंक में जाके कहता है कि मोदिया 2000 रुपया भेजा है कि नहीं भेजा है, उस परिवार को भी जो है मोदी जी किसान समृद्धि योजना के तहत जो है 2000 रुपया दे रहे हैं। एक हिंदू के पास 1 एकड़ जमीन रह रहा है, उस पे जो है एक हिंदू परिवार 2000 रुपया ले रहा है। वहीं एक मुस्लिम परिवार के पास 1 एकड़ जमीन रह रहा है तो उस पे 20 मुस्लिम लोग जो है 2-2 हजार रुपया ले रहे हैं। यानी 1 एकड़ जमीन पे हिंदू को जो है 2000 मिल रहा है, 1 एकड़ जमीन पे मुस्लिम को जो है 40,000 रुपया मिल रहा है। उसके अलावा उज्ज्वला योजना, आपने देखा होगा कि पहले जो है 99% मुस्लिम लोग जो है लकड़ी पे जो है खाना बनाते थे। आज जो है 99% मुस्लिम परिवार के लोग जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लाते हैं और खाना बनाते हैं। उसके अलावा बिजली, 2014 से पहले बिजली की समस्या थी, आज बिजली जो है सुचारू रूप से सुदृढ़ हो गया है। 2014 से पहले कश्मीर के मुस्लिम लड़के जो है ना वो गेंदबाजी नहीं करते थे, बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो लोग जो है पत्थरबाजी करते थे।
आज उनकी स्थिति सुधरी है और आज जो है वो लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं और यहाँ तक कि जो है आईपीएल में भी वो लोग धमाल मचा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेल रहे हैं और दूसरे स्पोर्ट्स में भी जो है कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मनीष जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं। पहले मुस्लिम लोग जो है कच्चे सड़कों पे चलते थे। कांग्रेस देख लेती थी कि ये मुस्लिम का गांव है, वहां रोड नहीं बनता था। अब जाके बुजुर्ग मुसलमानों से पूछिए कि जैसे कांग्रेस को पता चलता था कि ये मुस्लिम का गांव है, वहां रोड नहीं बनता था। लगता है जो प्रदर्शन हो रहा है, जो काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया गया, तो ये भड़का कौन रहा है फिर मुसलमानों को? देखिए, कोई तो भड़का रहा होगा। देखिए, कुछ मुस्लिम जो है यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनको जो है सही शिक्षा मिलता है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 18 मुस्लिम संगठनों में से 14 मुस्लिम संगठन ने वक्फ बोर्ड का सपोर्ट किया है। कुछ मुस्लिम लोग जो है मदरसे में पढ़ते हैं, उन लोगों को जो है उनके मौलवी जो है, मौलाना जो है वही चीजें सिखाते हैं, एंटी नेशन एलिमेंट बनना चाहते हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए कि भारत में जो है अगर कोई फिलिस्तीन का झंडा दिखाए यहाँ पे, उसको आप क्या मानिएगा? आप बताइए। सीरिया का कोई झंडा दिखाए, उसको आप क्या मानिएगा? तो वैसे वैसे मुस्लिमों को मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य धारा में आइए। सदन से जो है बिल पास हुआ है, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सही ढंग से जो है भारत का सपोर्ट करें, देश का सपोर्ट करें, तो इस बिल का जो है सम्मान कीजिए। आगे जो है और संशोधन होगा, आगे जो है इसको और मजबूत किया जाएगा। ये चीजें है संशोधन करके जो है अभी जो है जो पास हो गया है उसको तो मानना पड़ेगा। और जो लोग नहीं मानेंगे, सड़कों पे उतर के जो है भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उनका भरपूर व्यवस्था होगा। जी। अच्छा, अभी इस्तीफे की बात चल रही थी आपकी, तो क्यों देना चाह रहे थे इस्तीफा? नहीं, 15 मार्च को जो है दिगवारा थाना के अंतर्गत जो है कुछ लोग होली मना रहे थे, उनका जो है पुलिस से झड़प हो जाता है। हालांकि जो ग्रामीण थे वो लोग भी जो है थाने में जाके पत्थरबाजी किए थे, उसका वीडियो मेरे पास आया। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए थे, बैंडेज पट्टी का उनका भी फोटो वीडियो आया मेरे पास। महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा गया। महिलाओं का आरोप था कि रात में उनके घर में घुस के जो है मारा गया। उन्होंने महिला आयोग को लेटर लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग को। राष्ट्रीय महिला आयोग का टीम भी जो है छपरा गया था, सारण गया था। डीजीपी साहब को उन्होंने लेटर लिखा। यहां तक कि उस केस में जो है दिगवारा थाना के जो प्रभारी थे उनके ऊपर कार्रवाई हो चुका है और उन्हें शायद से मतलब कि मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, शायद से उन्हें लाइन हाजिर किया गया है या जो भी है ये चीजें। उसी केस में जो है मेरा भी नाम जो है कुछ न्यूज चैनल वालों ने चला दिया कि मनीष कश्यप के ऊपर भी एफआईआर हुआ। मैंने क्रॉस चेक करने के लिए थाना में फोन किया, वहां से मुझे जो है पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। जब मैंने साइबर थाना को फोन किया, साइबर थाना जिला में एक ही होता है, वहां पे मैंने फोन किया जिस थाने के अंतर्गत मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था, वहां पे भी पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। तो उसके बाद से मैंने एक वीडियो बनाया कि अगर पुलिस ने एफआईआर किया है तो मैं गिरफ्तारी दूंगा, अगर एफआईआर किया है तो, और गिरफ्तारी अगर मेरी होगी तो गिरफ्तारी से पहले मैं इस्तीफा दूंगा। ये चीज है, चूंकि इंडिविजुअल मैं जेल जाऊंगा। अगर मान लीजिए कि कल को आप सड़क पे चल रही हैं, आपसे कुछ गलती हो गया और आपको कुछ सजा हो रहा है सपोज, तो आप जो है न्यूज 24 का क्या माइक लेके जाइएगा, आप वहां पे आईडी कार्ड लेके जाइएगा या इंडिविजुअल आप जाइएगा? बिल्कुल। तो मैंने सोचा गया कि अगर मेरी गिरफ्तारी होगी तो इंडिविजुअल मनीष कश्यप जेल में जाएगा, और इंडिविजुअल मनीष कश्यप जेल में तब जाएगा ना जब पार्टी से इस्तीफा दे देगा। ये चीज है। तो अब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो चुनाव तो लड़ रहे होंगे? चुनाव तो इस्तीफा देता या नहीं देता, चुनाव तो लड़ना ही है। बीजेपी से लड़ रहे होंगे? 100% चुनाव बीजेपी से नहीं लड़ते। बहुत सारी चीजें जो है आपको जो है 15 अगस्त के बाद जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि जेडीयू को अब नाम बदल लेना चाहिए, जेडीयू के बदले बीजेपी यू कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी के नक्शे कदम पे चलने लगा। आरजेडी को भी नाम बदल देना चाहिए, काहे कि जिस लालू प्रसाद यादव को जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पुलिस जो है कुटाई की थी, लालू जी की कुटाई की थी ना। लालू जी अपने भाषण में बोलते हैं कि आपातकाल के दौरान पुलिस बहुत मारा है लालू जी को। उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने जो लालू जी को कुटवाया 1975 में, कांग्रेस ने जिस लालू जी पे 1997 में जो है सीबीआई का केस कराया, कांग्रेस की सरकार थी उस समय। और चारा घोटाला में सबसे पहले चार्जशीटेड जब लालू जी हुए तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी 1997 में। जिस कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को जेल डलवाया, उसी केस में लालू जी जेल गए, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और जब लालू जी को 6 साल का सजा हुआ 2013 में, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी।
और आज वो कांग्रेस के ही गोद में बैठे हैं, तो आरजेडी को अपना नाम बदल के जो है कांग्रेस डी कर लेना चाहिए। कांग्रेस और लास्ट में डी, दल, कांग्रेस का एक हाँ दल है आरजेडी। तो कांग्रेस पहले आरजेडी वाले अपना नाम बदले, तब मतलब देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि सूपा चलनी चलली सूपा पे हंसे, जेकरा में अपने लाखों छेद बा। मतलब कि जिस आरजेडी में लाखों छेद है वो जो है जदयू पे हंस रहा है। पहले वो अपना छेद का रिपेयरिंग कराए ना, वेल्डिंग वेल्डिंग कराए, सब जो है रिपेयरिंग ओपेयरिंग कराए अपने छेद का, वो आरजेडी। तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार पे बहुत सवाल उठा रहे हैं। हाँ, तो चाचा जी के जब गोद में बैठे थे तेजस्वी यादव, तो दुनिया के सबसे प्यारे चाचा नीतीश कुमार लग रहे थे, और आज चाचे जी को गरिया रहे हैं। अब बताइए, तो ऐसा भतीजा के बारे में अब हम क्या कहें? आप क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी? नौवा फेल है, बस इनकी सरकार नहीं आएगी। 2010 में जो हसर हुआ था आरजेडी का 22 सीट पे जो है सिमट गई थी, वही हसर जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सरकार बन गई तो माई बहन योजना के तहत काम करेंगे। माई बहन योजना के तहत जब उनकी सरकार थी तो काहे नहीं काम किए? 200 यूनिट बिजली जो है उनकी जब सरकार थी तो काहे नहीं फ्री दिए? जब उनकी सरकार थी तो बिजली नहीं आता था। कहाँ आपका घर है ये बताइए? कटिहार ना, तो शायद से आप उस समय जो है बहुत बच्ची होंगे, ये चीज है। 2005 के पहले गांव में बिजली नहीं आता था, ट्रांसफार्मर नहीं था, और शहर में भी नहीं आता था 2005 के पहले बिजली। तो वो वाला स्थिति ला के 200 यूनिट फ्री करने का जो है घोषणा अगर ये लोग करेंगे तो उस चक्कर में, उस झांसे में जो है बिहार इस बार नहीं आने वाला है जी। अच्छा, आप जेल में थे तो क्या लगता है साजिश कौन रचा था इसके पीछे? मैंने पिछली बार एक जवाब दिया था आपको। बिल्कुल, मैं इस बार भी अब वो नहीं सुनना चाहती। ठीक है, इस बार मैं नहीं बोलूंगा। साजिश तो तेजस्वी यादव जी का था, इसलिए उन लोगों ने साजिश किया कि मैं मुद्दों की बात करता था, और जब मुद्दों की बात करता था तो उन लोगों को लगता था कि उन लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं, इसलिए जो है उन लोगों ने साजिश किया और मुझे जेल डलवाया। सरकार तो नीतीश कुमार की थी ना, तो तेजस्वी यादव 17 महीना में जो है नौकरी जो दिया गया उसका क्रेडिट काहे लेते हैं? 17 महीना में जब आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप कि तेजस्वी यादव ने भड़काया और चाचा जी बातों में आ गए? नहीं, तेजस्वी यादव जी ने हर जगह फोन कराया और करके जो है मेरे ऊपर एफआईआर कराया। काहे कि एमके स्टालिन के साथ केक काटने नीतीश कुमार जी नहीं गए थे, एमके स्टालिन के साथ केक काटने तेजस्वी जी गए थे, और 3 मार्च को गए थे, और 4 मार्च को मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। 3 मार्च को एमके स्टालिन का बर्थडे था और 4 मार्च को मेरे ऊपर एफआईआर हो गया था। आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? सब तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, और तैयारी है। अब हम लोग भी सदन में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके जो है अपने क्षेत्र का भला करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में जो है ब्लॉक लेवल पे बहुत चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। हमारे क्षेत्र में बाढ़ आता है, किसानों का फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है, उचित ढंग से मुआवजा नहीं मिल पाता है क्योंकि अधिकारी उचित ढंग से सर्वे नहीं कर पाते हैं। इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है उस लेवल से सही नहीं हुई है जिस लेवल से सही होनी चाहिए, उस पे काम करेंगे। अस्पतालों की स्थिति, सरकारी अस्पतालों की स्थिति सही नहीं है। अगर आपको मच्छर काट ले और आप जाइए वहाँ पे चनपटिया में जो अस्पताल है पीएससी, और मझवलिया में जो पीएससी है वहाँ पे जाइए इलाज कराने, तो सीधे रेफर कर देते हैं। कुछ देखेंगे वो कहेंगे नहीं, सीधे रेफर कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले उन लोगों ने दावा भी फेंका था, मैंने उस पर आवाज उठाया था, तो कुछ डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई हुआ था, कुछ कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि एक समृद्ध भारत में जो है एक समृद्ध राज्य बिहार बने, और समृद्ध राज्य बिहार का जो है एक समृद्ध विधानसभा चनपटिया बने। तो उस प्रकार की तैयारी हम कर रहे हैं। अगर पढ़ाई की बात की जाए, शिक्षा की, तो बिहार में क्या हालात हैं ये भी पता है, और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें फोन के लाइट से डिलीवरी की गई थी महिला। देखिए, फोन की लाइट से ही नहीं, सबसे ज्यादा एम्स जो दिल्ली में एम्स है वहां पे जो है सबसे ज्यादा परेशान बिहारी होते हैं। हालांकि केजरीवाल भाई साहब ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि 500 रुपए का टिकट कटा के यहाँ पे चले आते हैं। उसको एक पहलू से देखा जाए तो उन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया था, लेकिन दूसरा पहलू से देखा जाए तो बिहार के लोग मजबूरी में वहां पे इलाज नहीं होता है तो 500 रुपए का टिकट कटा के, ये बात सही है कि आते हैं एम्स में, और 3-3 महीना तक जो है वहां पे बाहर सोते हैं, उसके बाद से भी उनका नंबर नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि बिहार में ऐसी व्यवस्था हो कि बिहार का कोई भी आदमी, आप देखते हैं केरल का कोई आदमी आता है एम्स में, आता भी होगा तो रियरली 1-2 आदमी आता होगा, लाखों में से 1-2 आदमी। कर्नाटका से कोई आता है, तमिलनाडु से कोई आता है, आंध्रा से कोई आता है, तेलंगाना से कोई आता है, महाराष्ट्र से कोई आता है, गुजरात से कोई आता है। अगर आता भी होगा तो वीवीआईपी नेता लोग आते होंगे। बाकी वहां पे उस प्रकार की व्यवस्था है, उस राज्यों में उस प्रकार की व्यवस्था है। तो उस प्रकार की व्यवस्था है, मैं चाहता हूं कि बिहार में भी हो। जी, नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री हैं?
अभी तक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है युवा के हाथ में कमान होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के हाथ में कमान होनी चाहिए, और अगर युवाओं के हाथ में कमान नहीं दे सकते तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए नीतीश कुमार को। अब उनके ऊपर मैं ये बात कहने लायक, अभी मैं उस लायक का नहीं हुआ हूं कि मैं ये कह सकूं कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, युवाओं को जरूर मौका देना चाहिए। लेकिन अगर युवाओं को कैप्टन आप नहीं बना रहे हैं तो युवाओं को कम से कम टीम में तो शामिल कीजिए। बिल्कुल, ये चीज है। और जैसे क्रिकेट टीम में महेंद्र सिंह धोनी आए, युवा कैप्टन बने थे, युवाओं को मौका दिए, तो आपने देखा हुआ 2007 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, 2010-11 का जो है 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप, और 2013 का जो है ICC 15 चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है इंडिया जीता। लगातार तीनों ICC इवेंट जो है लगातार इंडिया जीत गया। उसमें T20 वर्ल्ड कप को छोड़ के सारा ICC इवेंट जीत गया। 9 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया नहीं जीता था। तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगर युवाओं को कप्तानी का मौका नहीं मिल रहा है तो युवाओं को टीम में तो शामिल कीजिए। क्या सुधार होगा जब युवाओं को मौका मिलेगा बिहार में? तो देखिए, युवा किस प्रकार से पेपर लीक से परेशान हुए हैं, युवा किस प्रकार से जो है समस्याओं से, अब युवा का मतलब तेजस्वी मत समझ जाइएगा। तेजस्वी पेपर लीक से परेशान नहीं, पेपर लीक से। देखिए, कन्हैया बिहार में रहते नहीं हैं, ये सच्चाई है। तो रहते हैं ना? नहीं, अभी भी नहीं रहते। देखिए, चुनावी मेढक है वो, चुनाव जब आता है तो ही वो आते हैं। कन्हैया कुमार चुनाव खत्म हो जाता नहीं रहते हैं। कोरोना के समय में एक वीडियो, एक पोस्ट या एक फोटो जो है उनका जो है बिहार का नहीं देखिएगा। बिहार के ऊपर एक पोस्ट तक नहीं किए थे वो कोरोना के समय में। जब बिहार में हर साल बाढ़ आता है तो कभी भी कन्हैया कुमार का ये फोटो नहीं देखिएगा बाढ़ पीड़ितों का मदद करते हुए। तो युवा के रूप में कन्हैया कुमार का नाम लेके जो है बिहार के लोगों को शर्मिंदा मत कीजिए। तो आपको सोचा जाए फिर? नहीं, अनेकों युवा हैं, मेरे जैसे अनेकों युवा हैं, और मेरे से अच्छे अच्छे युवा हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में युवा हैं मेरे से अच्छे अच्छे। उन जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आजकल नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर काफी सवाल उठने लगा है। हाँ, उठ रहा है। ऐसे कर रहा ये बात तो सही है, उठ रहा है, सवाल उठ रहा है। कुछ एक्टिविटीज जो है बहुत सारे जगहों पे, आपको क्या लगता है वो एक्टिविटीज जो आजकल नीतीश कुमार का कैमरे पर आ रहा है, जो वो कर रहे हैं, नहीं आना चाहिए? वो सही है? नहीं आना चाहिए। सही है कि गलत है वो तो डिसाइड जो है बिहार के लोग करेंगे, लेकिन उस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं आनी चाहिए। जैसे नेशनल एंथम के दौरान जो हुआ वो चीजें जो है कहीं से सही नहीं था। वो उस प्रकार का एक्टिविटीज अगर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव करे तो उनसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग, क्योंकि लालू जी जो है 2001 में जो है सदन में बैठे रह गए, नेशनल एंथम होते रह गया, बैठे रह गए। उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा काहे बैठे रह गए, क्योंकि उम्मीदें था। एगो फेलियर लड़का होता है, अगर वो गलती से 40% मार्क्स ला दे तो बाप बहुत खुश होता है, उसे उम्मीदें था कि उतना ही लाएगा, नहीं तो फेले हो जाएगा। तो लालू जी से वही उम्मीद है कि वो लोग उल्टा सीधा काम करेंगे। उनसे कोई आप अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा काम का उम्मीद लालू जी से, तेजस्वी जी से नहीं कर सकते। नीतीश जी से हमें अच्छा उम्मीद है, और नीतीश जी से जब इस प्रकार की एक्टिविटीज होती है तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आखिरी सवाल आपसे यही है कि किस तौर पे आपको देखा जाए, पत्रकार, इंजीनियर, यूट्यूबर, या एक अच्छा युवा नेता? और देखिए, मैं तो यूट्यूबर हूं और मुझे पहचान मिला यूट्यूब के माध्यम से, और मैं पत्रकार नहीं हूं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं सिविल इंजीनियर की पढ़ाई किया, उसके बाद से जो है एजुकेशन तो जरूरी है, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। वहां से यूट्यूब के माध्यम से मैंने आवाज उठाना शुरू किया, और आज जो है मैं एक युवा नेता के रूप में जो है अपना पहचान बिहार में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।